It's 5 in the morning and it's freezing like hell. It's 11 degrees and I know it's not that much, but I just got out of bed. Uh, why did I wake up so early? Well, I'm going back to college. So, why am I going back to college? I'll tell you, but first we need to get ready. Let's go. You know what? If you wake up early in the morning, you can have a hot cup of water and you can shit easily and gracefully. जब तक सुबह सुबह पराठे ना मिले ना एक पंजाबी को, तब तक दिन शुरू नहीं होता। 2 पराठे खा लो सवेरे, पूरे दिन की जान आ जानी है। Bye. Alright, I don't want to bore you guys with my traveling video of how I rest my ass in a train berth. So we're gonna travel by the speed of light and I'm gonna meet you straight in Bangalore, shall we? So right now we're in Bangalore at Bangalore airport. I know we were gonna talk when I reached the Bangalore airport, but I couldn't talk, I couldn't make any video because my Delhi to Bangalore flight got late, so they boarded us straight to our Bangalore flight. And you know what, I was thinking about the COVID stuff. Because of the COVID only, the flights are getting late or getting delayed. So it's okay, I don't mind like not making a video in the Bangalore airport, but I was thinking like a person like me, like if I talk of myself, I just love traveling. I can travel all day every day, and not being able to travel, like sitting at home for so many months, was quite brutal, was bad. But see, it's not that I'm complaining about that. I know it's not safe, but I could have traveled. Right. So right now we're in Bangalore now. I'm gonna book a taxi now. I gotta go straight to my hostel or maybe academic block because I have to submit my COVID report that came out to be negative. I just need to take a print out of it. So we're getting late and let's pick the bags up and let's go. भाई वेलकम तो देखो कैसा है, ये देखो, ये सारे इन्होंने यहाँ ये NLH के सामने बना रखी है बैठने के लिए, जो दिन में आएंगे। बैठो, इंतज़ार करो, फिर जाके अपना RT-PCR कराओ या दिखाओ। 1 मिनट।
तो भाई अभी तो मैं चलता जा रहा हूँ अपने ब्लॉक की तरफ। बिल्कुल सुनसान सड़कें पड़ी हैं और कुछ खाया भी नहीं है मैंने। होपफुली बैग में एक पैकेट पड़ा है बिस्किट का, वही चबा के सो जाऊँगा। और जो बंदे आ रहे हैं बाद में, 1 मिनट अंधेरा आ गया, होल्ड करो 2 सेकंड। तो जो बंदे आ रहे हैं बाद में, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है भाई, अपने घर से RT-PCR करा के आना। यहाँ पे भीड़ बहुत लगेगी और पूरा पूरा दिन बैठे रह जाओगे। तो RT-PCR होगा तो सीधा अपने ब्लॉक में जाओगे ID कार्ड लेके। मैं रूम में जाके बताता हूँ कि कैसे कैसे सिस्टम हो रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। हमने वैन नहीं पकड़ी तो आ जाओ। ओहो, पहले तो सफाई हो भाई इस जगह की, ऐसे नहीं बनने का काम। I don't know if you guys can see it, but ट्राई करता हूँ दिखाने का। ये टॉवल मेरा ऐसी मतलब लटका हुआ था, देखो जैसे कुछ ये डस्ट कह लो या पता नहीं क्या, ये फंगस कह लो, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर इतना है तो मैं जानता नहीं। तो हाल बहुत ख़राब है भाई कमरे का। सही मैं इतना थक गया हूँ कि बस अब बैठा हूँ ना, मन कर रहा है बैठा रहूँ। तो हाँ, मैं जैसे बता रहा था कि कुछ टिप्स, क्योंकि मैं आया कि जैसे मान लो कई मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने पूछा भी, जो कह रहे हैं कि वो लोग 28 या 29 को आएंगे, जो मतलब ऐसे 20 मतलब आज 20 नवंबर है, जो मतलब बाद में आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इस ब्लॉग को जल्दी से जल्दी डालने की। तो अब जैसे मैं आया था, रात का टाइम था एंड मतलब पहला दिन है, मतलब जैसे कि जो कॉलेज ने नोटिस दिया था कि 20 से आना, तो ज़्यादा बच्चे आए नहीं हैं। तो अब मैं जैसे रात के टाइम पहुंचा हूँ, अराउंड 9 o'clock या 9:05 का टाइम था। तो जब मैं पहुंचा तो जैसे तुम एकेडमिक ब्लॉक पे आना है तुमको, तो एकेडमिक ब्लॉक पे आओगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होंगे जो तुम्हारा मतलब लगेज और मतलब सारा हाथ वगैरह सैनिटाइज करने को बोलेंगे तुमको। और वहाँ पे टेंट लगा पड़ा है, तो वहाँ पे चेयर्स बिछी पड़ी हैं, तो तुम्हें चेयर्स पे बैठ के इंतज़ार करना है डॉक्टर का, ठीक है ना, या फिर तुम्हारे नंबर का कि तुम्हें NLH में कब जाना है, इनकेस NLH में भीड़ लगी हुई है, न्यू लेक्चर हॉल अगर कोई जानते हैं तो AB3। तो जब जैसे मैं अपना केस बताऊँ, तो जैसे अभी कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, तो स्ट्रेट NLH में गया, रूम 104 में। 104 में 2 बंदे बैठे थे और फैकल्टी नहीं थी, वो कोई मतलब ऐसी मतलब जो केयर टेकर्स होंगे जो उस ब्लॉक के एकेडमिक ब्लॉक के वही थे। तो वो कंप्यूटर में डेटा फीड कर रहे थे कि कौन कौन बच्चा आ गया, इसकी रिपोर्ट RT-PCR करा के आया है या नहीं करा के आया, कि इसकी रिपोर्ट सब कंप्लीट है या नहीं। तो सारी चीज़ें एंटर करा था, कौन से हॉस्टल में रहे या कहाँ बाहर रह रहा है, तो सारा बेसिक स्टफ था। और वो एक ID कार्ड इशू करके दे रहे थे। तो भाई देखो, सबसे मेरी मेन एडवाइस तो ये है कि तुम अपने घर से ही RT-PCR का टेस्ट करा के आओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ आओगे, यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि वहाँ RT-PCR आने को तुम्हें क्वारंटीन कर देंगे। क्वारंटीन भी ऐसे में अभी जैसे मैंने देखा तो ब्लॉक 16 में कर रहे हैं अभी, तो जो बच्चे अभी जिनके पास नहीं है RT-PCR का टेस्ट, तो बेसिकली बिना बात फालतू में क्वारंटीन सेंट मतलब उसमें क्यों जाना जब तुम अपने ब्लॉक में आ सकते हो, ठीक है ना। अब RT-PCR के ऊपर से फ़ायदा ये होगा कि तुम जैसे मान लो यहाँ आओगे, तो तुम्हें अगर जैसे तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे वेट करके डॉक्टर से मतलब यहाँ RT-PCR होगा, फिर जो भी 1 या 2 दिन लग रहे हैं उसके रिजल्ट आने में, तब तक तुम्हें वेट करना होगा कि रिजल्ट आएगा, तभी उस क्वारंटीन से तुम निकल पाओगे। जिस रूम में तुम्हें क्वारंटीन किया तुम्हें उसी में रहना पड़ेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो बिना बात का चोचलेबाजी है, पंगे हैं, RT-PCR करा के आओ। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर तुम्हें जैसे क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 16 ब्लॉक के एक रूम में तुम्हें डाल दिया, ठीक है ना। अब डाल दिया, अब तुम ये कहोगे कि देखो भाई मैं घर से ज़्यादा सामान नहीं लेके आया हूँ, तो जैसे मोस्टली बच्चों को यही केस होगा, क्योंकि हमें भाई यार 1 या 1.5 महीने में यहाँ से जाना है सबको अपनी जॉब्स पे, इंटर्नशिप्स पे। वैसे भी हमारा 7th सेमेस्टर है, तो कोई बच्चा ज़्यादा सामान लेके नहीं आएगा। तो अगर तुम कहोगे कि भाई हमें रूम से बस इतनी चीज़ें निकालनी है, कुछ सामान निकालना है, चाहे चप्पल ही निकालनी है, वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे,
ठीक है ना। अगर तुम्हारी कोई पहुंच लगती है तो लगवा लेना, बेटर है। तो हो सकता है तुम्हें रूम में आने का तुम्हारा सामान निकाल दें। अगली चीज़, जैसे तुमने अपनी RT-PCR रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करा दी, सब ओके है, वो तुम्हें फिर क्या करेंगे, एक ID कार्ड बना के देंगे। अब वो जो ID कार्ड है वो कुछ ऐसा है जो जैसे मैं आज बनवा के आया हूँ, ठीक है। अब ये ID कार्ड जब बन गया, अब इस पे तुम्हें डॉक्टर का स्टैम्प या साइन लेना, जो भी यहाँ पे डॉक्टर होगा NLH के बाहर। मुझे तो यही कहा है क्योंकि मुझे कल सुबह 8:30 बजे मुझे NLH के बाहर जाना है। वो कह रहे तब भीड़ कम होती है, तो तुम्हें क्योंकि सिर्फ स्टैम्प लगवाना है, तुम स्टैम्प लगवा के चले जाना। और क्योंकि आज तुम आए हो इसीलिए ये कार्ड अभी वैलिड है, लेकिन कल वैलिड नहीं होगा, तुम्हें स्टैम्प लगवाना पड़ेगा तभी जाके कार्ड वैलिड होगा। अब ये RT-PCR क्लियरेंस कार्ड है। अब मुझे पता नहीं कब तक चलाएंगे या कैसे चलाएंगे। तो हाँ, तो जैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर जैसे तुम लोग मणिपाल आ रहे हो तो गाइस पूरी सेफ्टी के साथ आओ, पूरी प्रिकॉशंस के साथ आओ। क्योंकि जैसे मणिपाल ने काफ़ी, जैसे एक वीडियो निकाली बैक टू कैंपस, और एक जैसे काफ़ी नोटिस आए हैं दैट वी आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। अब मैं नहीं जानता कि क्या प्रिकॉशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ रात को। अब कल जब निकलूंगा तो पता चलेगा कि मेस में क्या हाल है, इधर उधर सब क्या हाल है, क्लासेस का क्या हाल है, वो तो बाद में पता चलेगा जब स्टार्ट होंगी लैब्स वगैरह। बुरा हाल है। अब मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं मैंगलोर में उतरा एयरपोर्ट से, मैं टैक्सी करके यहाँ आ रहा था, तो टैक्सी वाला जो था उसने मास्क पहना ही नहीं। मतलब जो कई लोग होते हैं जो मास्क मुंह पे पहनते हैं, थोड़ा नीचे पहनते हैं, लेकिन मास्क होता है उनकी फेस पे, उस बंदे ने मास्क नहीं पहना, ठीक है। और वो पूरे रास्ते फोन पे बात करते हुए। अब तुम देख रहे हो कि बच्चे वापस आ रहे, तो एटलीस्ट तुम या एयरपोर्ट पे या फिर जो भी अथॉरिटीज है या फिर तुम एयरपोर्ट वाले ये कह सकते हैं कि भैया देखो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो तुम प्रिकॉशंस लो। टैक्सी ड्राइवर्स कम से कम अपने मास्क पहने। यार एक एथिक होता है, वर्क एथिक होता है, प्लस बीमारी फैल रही है यार। अगर हमने पकड़ ली ना, हम तो आग की तरह फैला देंगे अनजाने में, पता नहीं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में फैलेगी। तो अब यूपी है, मैं जैसे यूपी की बात कर रहा था यार, मैंने अपने शहर में ही एक बंदे का 3000 रुपये का चालान कटते देखा है, क्योंकि वो मास्क पहन के गाड़ी नहीं चला रहा था, और वो अकेला था गाड़ी में, ये नहीं कि कोई पीछे हो, ठीक है ना, ठीक है। अब भाई तू फोन पे क्यों बात कर रहा है, गाड़ी चला ले यार, इतना तो लंबा सफर भी नहीं है यार, 1 घंटे में तो मणिपाल पहुंच जाएगा। करता रहिए फिर तो 2 घंटे वहां पे बात, फोन पे बात करते हुए आ रहा है, मास्क पहन नहीं रखा है, तो रिस्क है यार बहुत, ठीक है। तो अपना ध्यान से आना, बच के आओ, सेफली आओ, आ रहे हो तो। ओह शिट, ये तो काम खराब है भाई, ये सब तो बेकार हो गए, तो फेंक के जाएंगे।